एक और साथ ही साथ एड्रेस कर देती हूँ। किसी ने मुझे भेजा, किसी संस्थागत, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक किताब, जो मुझे कामाख्या में भी किसी ने दिखाया था, कि उसमें दुर्गा सप्तशती के, ये एक पॉपुलर चीज हो गई है आजकल, दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के मंत्र केवल, तो 700 मंत्र ऐसे करके, तो और वो मंत्र में केवल बीज मंत्र है केवल। तो जैसे हम अध्याय पढ़ते हैं, तो हमारा तो ट्रेडिशनल वे है अध्याय पढ़ना, बट ये जो इन्होंने मुझ मतलब जिन लोगों ने कहीं से मुझे देखने मिली, कि केवल बीज मंत्र है, 713वां अध्याय के बीज मंत्र, 12वें अध्याय के बीज मंत्र, 11वें अध्याय के बीज मंत्र। तो जब मुझे पहली बार दिखाया गया, मैंने देखा, तो मैं थोड़ा सा शॉक में थी कि ये बीज मंत्र आए कहाँ से। क्योंकि मैंने पूरा ढूंढ डाला दुर्गा सप्तशती, मैंने पूरा दिमाग लगाने की भी कोशिश की कि कैसे लिया, क्योंकि वो बीज मंत्र बड़े अलग अलग टाइप के बीज मंत्र थे। फिर मेरी एक आदत है, जब तक कोई चीज, भले तंत्र का कोई भी शास्त्र हो, थोड़ा उसका पुराणों में रेफरेंस होता ही होता है। ऐसा नहीं कि रेफरेंस होगा नहीं, बिना रेफरेंस के आएगी ही नहीं, वेद और पुराण का रेफरेंस ही तंत्र मिलता है। तो मैंने वो भी ढूंढने का प्रयास किया कि कौन से तंत्र से, कौन से बुक से, कौन से पुराण से लिया गया। फिर जो बुक मुझे दी गई थी उसमें लिखा गया कि नहीं नहीं, उनके जो भी फाउंडर थे, उनको साक्षात महादेव आकर के बोल के गए, इसलिए उन्होंने ऐसे बीज मंत्र दे दिए 13। मैंने कहा ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सभी अध्यायों को, 13 अध्याय से लेकर के पहले अध्याय का पूरा बीज मंत्र ऐसे कोई आकर के दिया और हमने लिखा, ऐसा तो होगा नहीं, कहीं तो है। फिर भगवती से बहुत प्रार्थना की, गुरुजन से प्रार्थना की कि आया किधर से, इसका सोर्स दो मुझे। कई दिनों बहुत ढूंढती रही सोर्स, जस्ट 2 दिन पहले वो जो ग्रंथ है, वो जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसको कहते हैं, चौखंबा से प्रकाशित थी वो, तंत्र दुर्गा सप्तशती नाम है उसका। ये दुर्गा सप्तशती है, वो तंत्र दुर्गा सप्तशती। ठीक है, मैं देखती गई देखती गई देखती गई। एक और बुक मेरे पास, मुझे बहुत साल पहले मेरे को मिल गई थी कहीं से, तो लेट मी सी वो है कि नहीं मेरे पास, विलोम दुर्गा सप्तशती, ये चौखंबा की विलोम दुर्गा सप्तशती। तो ये मुझे मिली, और इसके अंदर बीज मंत्रों के साथ देवियों का नाम दिया गया, 13वां अध्याय, उसको होम प्रकरण लिखा गया अंत में, कि होम प्रकरण में बीज मंत्र और बीज मंत्र के साथ अलग अलग देवियों का नाम दिए गए। फॉर एग्जाम्पल पढ़ के सुना दूं आपको। जैसे 13वें अध्याय से शुरू किया, तो वो बीज मंत्र ऐसे चलते हैं। ओम ऐं क्लीं ओम मनुरूपाय नमः, ओम ऐं क्लीं सौं ललित प्रदाय नमः, ओम ऐं क्लीं सूं अभिस्तुताय नमः, ओम ऐं क्लीं ओम माणिये नमः, ऐं क्लीं प्रीं ज्ञानदाय नमः, ऐं क्लीं ह्रां वांछित फल प्रदाय नमः, ऐसे करके चौखंबा वाली जो बुक थी मेरे पास, उसके अंदर ये लंबे लंबे नाम हवनात्मक विलोम दुर्गा सप्तशती करके दिया गया। और जो बुक मुझे दूसरे संस्था की मिली, जो अभी पॉपुलर है लोगों में, जो संस्था के जो फॉलोअर्स हैं उस संस्था के, उसमें ये मंत्रों को और छोटा कर दिया गया। उसमें लिखा गया एंक्लिंग ओम सोम सूम प्रोम प्रीम प्रीम राम रीम रूम त्रोम, इस प्रकार से मंत्र गए बहुत। छाम क्रीम हुम चेम ओम लूम, इस प्रकार से मंत्र गए बहुत। फिर मैंने, ये जो बुक मेरे पास है, मैं उसको देखती गई, पूरे मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्त वगैरह भी दिए गए। ये जो मैं विलोम दुर्गा सप्तशती चौखंबा की बता रही हूँ, तो उसमें जैसे ब्रह्मांड विजयम नाम दुर्गा कवचम आया, तो आप लोगों को मैंने ब्रह्मांड विजय दुर्गा कवच सुना दिया था, किधर से आया, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जो पिछली बार आप पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सुना था। तो इसमें लिखा गया उसका सोर्स, श्री ब्रह्म वैवर्ते ब्रह्मांड विजयम नाम दुर्गा कवचम। क्योंकि किसी ने कंप्लेन, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं, भैया दिया हुआ है तो मैं रिफर करके बता रही हूँ। तो ब्रह्मांड विजयम नामक दुर्गा कवचम, ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त पुराण का दुर्गा कवच मैंने आपको सुना दिया पिछले क्लास में। उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी कवच दिए गए हैं, काली कवचम दिया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में लक्ष्मी का कवच दिया गया है,
उसी ब्रह्मवेद पुराण में सरस्वती का कवच दिया गया है। तो हर एक कवच जो दिया गया उसका सोर्स बताया गया कि उस पुराण से है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें आई। लेकिन ये जो मैंने अभी जो शुरू किया कि जो संस्था वाला जो मंत्र आया और जो मैंने आपको बताया, ये केवल बीज मंत्र दिए गए हैं। मैंने पूरे बीज मंत्र पढ़े, फिर इसी बुक में जाकर के ढूंढने की कोशिश की कि पुराण का कौन से पुराण का नाम है, कौन से तंत्र का नाम है, कौन से ग्रंथ का नाम है। नाम ही नहीं था। नाम ही नहीं था। फिर ढूंढते 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 2 दिन पहले एक ग्रंथ हाथ में आई मेरे। तो उस ग्रंथ में केवल बीज मंत्र थे, जो अभी के जो संस्थागत है ना, जो जो बुक है, केवल बीज मंत्र है उसमें, जो मैंने अभी बताया। बड़े अजीब अजीब बीज मंत्र है। लूम प्रेम झीम झ्रीम लवरम, कुछ तो अजीब अजीब से है। तो मैंने फिर वो जो ग्रंथ मेरे पास जो भी बुक मुझे मिली, तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, छानने के लिए कि भाई तुमने लिया कहाँ से। तो वो 1973 की पब्लिकेशन है। नाम मैंने आपको बता दिया, तंत्र दुर्गा सप्तशती। लेकिन मुझे उसको ऑथेंटिक नहीं लगी। क्योंकि ऑथेंटिक अगर कोई बुक होगी तो उसका पुराण का रेफरेंस दोगे आप। हमारे यहाँ ज्ञान चलता है सीधे परंपरा में चलता है, भगवान से मुख, भगवान के मुख से निकला ज्ञान फिर वो संतों के मुख में आता है। मैं आपको जब श्री विद्या देती हूँ तो मैं परंपरागत दे रही हूँ। परंपरा क्या होती है? जो दिव्योग से शुरू होती है, ये परंपरा है। या तो नारायण ने बोला होगा, या तो कृष्ण ने बोला होगा, या तो देवी ने बोला होगा, या तो शिव ने बोला होगा, या तो आनंद भैरव भैरवी ने बोला होगा। ये परंपरा यहां से शुरू होती है। या ब्रह्मा जी ने बोला होगा, या नारद जी ने बोला होगा। ये परंपरा होती है। उसके बाद वो मनुष्यों में आती है, और फिर शंकराचार्य की परंपरा में आएगी वो, या दत्तात्रेय जी की परंपरा में आएगी। यही है परंपरा। उसके अलग अलग फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन परंपरा ऐसी चलती है। जब मैं आपको गुरु पूजन करने सिखाती हूँ, तो मैं गुरु पूजन में आपको परंपरा को पूजने को बोलती हूँ, क्योंकि आपको कनेक्शन लगे। मंत्र की शक्ति परंपरा से चलती है। ठीक। तो परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बीजात्मक जो मुझे जो अभी चल रहा है, जिस किसी जो मुझे दिया गया, और इसका इसकी परंपरा भी ढूंढने की मैंने कोशिश करी, दुर्गा सप्तशती की। और वो बुक जो मेरे हाथ में आई 1973 पब्लिकेशन, उसमें उस ऑथर ने लिखा है कि ये मुझे कहीं तो विंध्यवासिनी में कोई तो एक साधु के हाथ में थी, उसके बीज मंत्र थे, उसको मैंने कॉपी कर लिया। और बनारस में और बॉम्बे में मुझे ऐसी 2-3 प्रतिलिपियां मिली, वो मैंने कॉपी कर लिया। ऐसे उसमें लिखा। तो तुमने कॉपी कर लिया, लेकिन जिसका कॉपी किया वो किस पुराण से है? और कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा, कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है उसकी। तो मुझे सिखाया गया, अगर सोर्स ही नहीं मिलता, अगर लिंक ही नहीं मिल रहा है, तो ये कई कई चीजें मनमानी भी हो सकती हैं। क्योंकि फिर उसने लिखा कि इसमें थोड़े भेद भी है मंत्रों में, थोड़ा ऐसा भी है। तो इसमें थोड़े से गलत भी हो सकते हैं मंत्र। तो 2 कहानियां निकली हैं, अब समझ में आ रहा है ना? तो अब जो कलयुग में जो जो इस समय में जो हम हैं, जो मेरे पास जो बुक आई रिसेंट की, जिस संस्था की आई, उसमें उनके गुरु कहते हैं उनको महादेव ने आकर के बोला। तो कहानी ठीक है। और जो 1973 की जो पब्लिकेशन है, जो किसी और ऑथर की है, उसमें वो बोलता है नहीं, उसको तो किसी साधु से मिला जिसने अपने हाथ से लिखा था, और उसने लिखा है। 2 कहानियां हैं, बट दोनों कहानियों का कोई ऑथेंटिक सोर्स ना किसी वेद में, ना किसी पुराण में, ना किसी ब्रह्मा जी के मुख से निकली, ना किसी नारायण जी के मुख से निकली, ना किसी देवी के मुख से निकली, ना शिव जी के मुख से निकली। तो यहां मेरे मन में उसको लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। और मैं खुले चैनल पे बोल रही हूँ, क्या पता कोई सुन ले और किसी के पास उस पुराण का रेफरेंस मिल जाए और मुझे दे दे। लेकिन मुझे मेरे खोज में वो रेफरेंस मिली नहीं। इसलिए जिन किसी ने भी मुझसे वो शेयर किए थी, उनको बता दूं, ये जो इवन इसके अंदर भी मुझे मंत्र तो दिए गए हैं, लेकिन मुझे उसका ऑथेंटिक पौराणिक सोर्स नहीं मिला। ठीक। जैसे दुर्गा सप्तशती, इसके सारे पौराणिक सोर्स आपको मिल जाएंगे। चरित्र का मिल गया, मैंने ब्रह्मवृत से दिया आपको। मार्कंडे से मिल जाएगा, इसके अथर्वशीष वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, पौराणिक सोर्स मैंने बताया। और कवच के भी मिल जाएंगे।
लेकिन ये जो मंत्रात्मक जो आई जो अभी की में पॉपुलर है कुछ संस्था में के किसी उसमें, उसका कोई सोर्स पौराणिक ऑथेंटिक नहीं है, ऐसे ही चल रहा है वो। और उन बीज मंत्रों को भी उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। एक चीज गुरु जब कभी बनते हैं तो गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो गुरु कुछ दे शिष्य को तो बताए उसका अर्थ। बस ऐसे मंत्र फेंक दो, कर लो तुम कर लो। शिष्य तो बेचारा वो तो उसको तो पता ही नहीं, होता इग्नोरेंट है ही। और हमारे यहाँ तो श्रद्धा का बिजनेस होता है, तो शिष्य श्रद्धा से सुन लेता है, अच्छा हाँ गुरु ने दे दिया चलो हम कर लेते हैं। भैया उन बीज मंत्रों को बताओ तो आपने क्या दिया है, या उसको सोर्स ही बता दो कि चलो ये शिव जी के मुख से यहां से इस ग्रंथ में से आया है, इतना तो दे दो। अगर तुम अर्थ नहीं बता सकते, बहुत सारे बीज मंत्रों का मुझे भी अर्थ नहीं मालूम होगा, या स्टूडेंट उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं है, मैं जानती हूँ कि अगर दूंगी तो उसको समझ में नहीं आएगा और वो मिसयूज कर देगा, तो मैं नहीं देती कई बार। लेकिन आपने देखा होगा मेरी एक स्टाइल है, मैं रेफरेंस ला करके बात करती हूँ, क्योंकि मुझे तंत्र में यही गड़बड़ होने लगी है कि ऐसे ऐसे गुरु आए जो अपने आप को गुरु बनाए, ना उनकी कोई परंपरा थी। उनके गुरु के बारे में पूछो तो बोल देंगे कहीं तो मिले थे हिमालय के अंदर। अब ढूंढते रह जाओ बस। चलो ठीक है, हिमालय के अंदर गुरु मिले होंगे, कम से कम ग्रंथों को तो लाओ बाहर। ना उन्होंने ग्रंथों पे काम किया, उनके स्टूडेंट्स भी अंधाधुंध विश्वास किए, फिर 2-3 जनरेशन चले, जो समाप्त हो गया। मेरी कोशिश है कि जब मेरे स्टूडेंट्स हों तो वो ऐसे अंधकार में ना रहें, और वो ऐसे अंधविश्वास में ना रहें कि अरे गुरु माने दे दिया आप मान लो ना। मुझे अंधविश्वास वाले मैं खुद नहीं करती, और ना मैं अपने स्टूडेंट को चाहती हूँ। अगर आपने क्वेश्चन किया और मुझे कभी आंसर नहीं आया तो मैं कह देती हूँ मुझे नहीं पता, लेट मी फाइंड इट आउट। द रेफरेंस, बिना रेफरेंस के कैसे आंसर दूं? मनमाना तो बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन एक रेफरेंस के साथ जब देते हैं तो वो ज्ञान परंपरा में चलती है। परंपरा से इसी तरह से ज्ञान चलनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को अलग अलग ग्रंथ ला ला करके खोलती हूँ, दिखाती हूँ। मेरी दुर्गा सप्तशती सबसे लंबी चल रही है, चाहती तो मैं 8-9 दिन में हो जाती, लेकिन प्रूफ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो जो मंत्रात्मक प्रूफ मुझे मिले नहीं, तो मेरे हिसाब से वो अभी अभी मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं उसको 100% एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई हूँ।